हम ये नहीं कह सकते कि ये स्थिति क्या है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि स्थिति बहुत खराब है। तो इसलिए इस विषय पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। इसके पश्चात हम आगे आते हैं। ये कुछ डाटा मैंने आपके समक्ष रखा है कि हमारी स्थिति क्यों है। विश्व गुरु का दर्जा लिया, भारत पूरे देश में अपना डंका बजा रहा है, लेकिन जब इस विषय पर बात आती है तो वो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करने को हमें मजबूर कर देती है। आप देखिए हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, इनकी स्थिति हमसे बेहतर है और हमारा इतना बड़ा देश है और यहाँ हमारी स्थिति इनसे कमजोर है। लिंगानुपात के विषय में बात करें, महिलाओं की स्थिति के विषय में बात करें तो काफी जो शर्मिंदगी बड़े आंकड़े हमको हमारे देश की दिखाई देती है और ये एक चिंता का विषय है, जिस कारण से हमको आज इस महिला सशक्तिकरण और बेटियों के महत्व जैसे विषय पर बात करने की आवश्यकता हो रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सामाजिक कुरीतियां और महिलाओं के समक्ष समस्याएं कौन कौन सी हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि महिलाओं पर किस प्रकार के अत्याचार होते हैं, शारीरिक शोषण कैसे होता है, भावनात्मक दुर्व्यवहार क्या होता है, साक्षरता दर में कमी, बाल यौन शोषण, भारत में कन्या भ्रूण हत्या और भारत में दहेज प्रथा, ये सारी सामाजिक कुरीतियां हैं जिन पर आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे एक एक करके। आइए देखते हैं महिलाओं पर अत्याचार के विषय में। यहाँ आप लोगों को ध्यान देना होगा कि यहाँ पर प्रति 1 घंटे में ये आंकड़े बताते हैं कि प्रति 1 घंटे में महिलाओं से संबंधित उन पर जो अत्याचार होते हैं उस पर संबंधित हमारे देश में 26 केस दर्ज होते हैं। ये पुराने आंकड़े हैं, अभी की स्थिति में ये आंकड़े काफी बढ़ चुके हैं। तो 26 केस जो दर्ज होते हैं उसमें से 10 अपराध ऐसे होते हैं जो उनके पति या उनके जो ससुराल होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। उनको महिलाओं किसी प्रकार से टॉर्चर करना या उनको किसी प्रकार से ऐसे टॉर्चर करना कि एक तरीके से उनका मानसिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, कुछ भी हो, वो सारे 10 केस ऐसे होते हैं इस 26 में से। हर 1 घंटे में 26 केस, तो आप 24 घंटे में कितने केस दर्ज होते हो कि वो यहाँ पे वो कर सकते हैं 10 अपराध। और इस 26 में से जो 5 अपराध होते हैं वो एकदम जघन्य श्रेणी के अपराध होते हैं, जिसमें मारपीट या फिर ऐसा घर से निकाल देना, जो बड़े बड़े अपराध होते हैं वो 5 अपराध ऐसे होते हैं। और 3 अपराध ऐसे होते हैं जो एकदम जघन्य अपराध होते हैं, या तो उनको पूरा मर्डर कर देना या फिर जला देना, या जो रेप जैसे केसेस आते हैं हमारे सामने, अपहरण कर लेना, ये सारे केस ऐसे होते हैं जो इसमें से 3 होते हैं। तो प्रति घंटे ऐसे 26 केस आ रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। ये दिखाई नहीं देता क्योंकि ये ऐसे अपराध हैं जो हमारे समाज में हो तो रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता और हमारी यहाँ एक्टिव ना होने के कारण हम एक्टिव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। आप अभी देखेंगे कल की ही घटना है कि ये अंबिकापुर में जो एक 10वीं की छात्रा है उसके साथ 10 लोगों ने गैंग रेप किया। लेकिन हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा। तो ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं हमें शर्मिंदगी महसूस करने पर मजबूर करती है। तो ये एक चिंता का विषय है जिस कारण से इन विषयों पर हमको बात करना पड़ता है। आगे हम आते हैं और देखते हैं कि नया अगला